गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट वीक से अपने सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर दी है। लास्ट वीक आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिले थे। इंग्लिश की भी हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की थी और हम लोगों ने पहले देखा था हम लोगों का क्या कंटेंट है। उसमें मेन कोर्स था जिसमें पहली यूनिट हम लोगों ने शुरू की थी इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का जो रीडिंग 1 था वो था पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म की जब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की थी उसके पहले हम लोगों ने प्री रीडिंग देखी थी। प्री रीडिंग वाला जो पेज था वो ये है आप लोगों में इंस्पिरेशन में प्री रीडिंग। इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में कुछ जानकारी थी, जो उन्होंने कोट्स दिया था उसके बारे में बताया गया था और कुछ क्वेश्चन आंसर थे जिनको आप लोगों ने सॉल्व करके भेजा था। पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके भेजने वालों की संख्या बहुत कम थी। 20-22 बच्चे ही थे जिन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट करके दिया था। उम्मीद करता हूँ इस वीक से ज़्यादा बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करें। आप जान रहे हैं कोविड-19 की वजह से हम लोगों की क्लासेस डिस्टर्ब हैं और जब क्लासेस लगेंगी चाहे वो 15 अगस्त हो या सितंबर फर्स्ट वीक हो, हम लोगों के पास काफ़ी समय गुजर चुका होगा और उस दौरान यानी अगले जुलाई, ये जो जुलाई चल रहा है ये और अगस्त, वहाँ तक हम लोग 2 या 3 चैप्टर्स पढ़ लेंगे या यूनिट 1 ख़त्म कर लेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो अपनी स्टडी करें उसको सीरियसली करें, क्योंकि जब आप लोग क्लास में आएंगे तो हम दोबारा से वापस उन यूनिट्स पे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को लाइव क्लास ना करके एक वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में और उसको सेंड करते हैं ताकि कोई बच्चा उस वक्त ना भी देख पाए, तो जब उसको टाइम मिले, जब उसके घर में मोबाइल हो, तब वह उस वीडियो को देख ले और अपना होमवर्क कंप्लीट करके उसी दिन सबमिट करे। तो आप सीरियस हो जाएं और अपने होमवर्क को रेगुलरली व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं बाकी तमाम सब्जेक्ट का। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जो रीडिंग ए शुरू की थी वो पैट्रियटिज्म थी। आप लोगों को याद होगा पैट्रियटिज्म में 3 लोगों के बीच की आपस की कन्वर्सेशन थी। 3 लोग कौन कौन थे? नानाजी, अजीत और नैना। पैट्रियटिज्म की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो अजीत और नैना का बेसिकली ये कहना था कि पैट्रियटिज्म या देशभक्ति कैसे पता चलेगी किसी की, जब वह देश के लिए शहीद हो जाए या कोई बहुत बड़ा काम करे अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, तभी उसको पैट्रियोटिक कहेंगे या उसकी पैट्रियटिज्म का पता चलेगा। लेकिन नाना जी का कहना था नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से छोटे काम जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि नेशनल एंथम के समय सावधान आप खड़े हो जाएं, या अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए कोई भी छोटा सा काम करें जो बेहतरी के लिए हो, तो वो पैट्रियटिज्म की कैटेगरी में ही आता है। नाना जी ने कहा कि हम आपको पैट्रियटिज्म एक्सप्लेन करेंगे और उसके लिए मैं आपको एक छोटे से गांव में लेके जाऊंगा, पिकनिक पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे आपको स्टोरी बताऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके कि पैट्रियटिज्म क्या है। अगले दिन सुबह उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि हम पिकनिक पर जाएंगे। हम लोगों ने इस पैराग्राफ तक पढ़ा था। मैं इसकी आखिरी लाइन से फिर से शुरू करता हूँ ताकि आपको कंटिन्यूटी मिल सके। I will take you for a picnic to a small village around 100 kilometers from here. मैं तुम्हें ले जाऊंगा, नाना जी कहते हैं, मैं तुम्हें, आप लोगों को ले जाऊंगा एक पिकनिक पे जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे ले जाऊंगा। We will spend the day, हम पूरा दिन वहाँ बिताएंगे there and return by night, और रात तक हम वापस आ जाएंगे। On Sunday, रविवार को नाना जी एंड नैना, नाना जी, नैना एंड अजीत और अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक, बहुत सुबह अपनी पिकनिक के लिए स्टार्टेड शुरू हुए। यह कहने का मतलब यह है कि नाना जी, नैना और अजीत पिकनिक के लिए सुबह सुबह ही निकल गए। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन, उन्होंने पकड़ी पहली ट्रेन टू द विलेज हीमापेट, जिस गांव में वो जा रहे थे उस गांव का नाम है हीमापेट। हीमापेट जाने वाली पहली ट्रेन को उन्होंने पकड़ा। 2.5 hours later, 2.5 घंटे के बाद, दे फाउंड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पाया एट टिनी, एक छोटे से डस्टी, गर्द भरे रेलवे स्टेशन पर। मतलब 2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद उन्होंने, या वे उतरे एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे।
दे गॉट डाउन, वे ट्रेन से नीचे उतरे एंड स्टेप्ड आउटसाइड, और रेलवे स्टेशन से बाहर निकले। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन वेयरिंग, एक बड़ा सा अच्छे से सुसज्जित व्यक्ति, वेयरिंग जो पहना था, अ वाइट धोती, एक सफ़ेद धोती, एंड कुर्ता और कुर्ता, एंड स्पोर्टिंग अ ह्यूज टर्बन, टर्बन होता है पगड़ी, और उसने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। जब वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो एक बड़ा सा लंबा चौड़ा हृष्ट पुष्ट व्यक्ति जिसने सफ़ेद धोती और कुर्ता पहन रखा था और बड़ी सी पगड़ी लगा रखी थी, ग्रीटेड देम, ग्रीट मतलब होता है स्वागत करना, ग्रीटेड देम उनका स्वागत किया, विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए उन तीनों का स्वागत किया। ही लेट देम टू ए बुलक कार्ट, वह उनको ले गया एक बैलगाड़ी पर, एंड मच टू अजीत डिलाइट, और अजीत के खुशी का एक और कारण था, लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट, उसको लिफ्ट किया एंड प्लेस और बैठाल दिया कार्ट पे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? वो व्यक्ति जिसने सफ़ेद धोती कुर्ता पहन रखा था और सर पर पगड़ी लगा रखी थी, उन्होंने नमस्कार करके उन तीनों का स्वागत किया। ही लेट देम टू ए बुलक कार्ट, वह उनको ले गया बुलक कार्ट तक, एंड मच टू अजीत डिलाइट, और अजीत को जिस चीज़ ने ज़्यादा खुश किया, लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट, उसने अजीत को उठाया और प्लेस किया मतलब बैठाला, ऑन द कार्ट मतलब जब बैलगाड़ी के ऊपर अजीत बैठा तो वो बहुत खुश हुआ। द कार्ट ट्रंडल, ट्रंडल वर्ड होता है जो बैलगाड़ी का पहिया होता है, जब वो घूमता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ट्रंडल। द कार्ट ट्रंडल्ड, आगे बढ़ा, ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, कितने देर तक बढ़ता रहा? एन आवर, एक घंटे तक, टिल दे फाइनली रीच, जब तक वो फाइनली पहुंच नहीं गए, द विलेज मतलब करीब एक घंटे वो बैलगाड़ी आगे बढ़ती रही और वो गांव पहुंच गए। दे एलाइटेड, वे नीचे उतरे, इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्रिक हाउस, ब्रिक हाउस मतलब ईंटे का घर, और वे बैलगाड़ी से एक बड़े से ईंटे के घर के सामने उतरे। एन एल्डरली मैन एंड अ वुमेन, एक बुज़ुर्ग आदमी और महिला ने, केम आउट, बाहर आए, ग्रीटिंग नाना जी, नाना जी का स्वागत किया, एंड फ्यूजिंग और प्यार किया, ओवर द किड्स, और बच्चों को प्यार किया। जब वो घर के उतरे तो एक एल्डरली मैन और वुमेन बाहर आए, उन्होंने नाना जी का स्वागत किया और बच्चों को प्यार किया। दे स्पोक इन ए डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वे आपस में बात करने लगे मतलब वो बुज़ुर्ग महिला पुरुष और नाना जी आपस में एक डायलेक्ट मतलब होता है एक तरह की भाषा, एक तरह की बोली में बात करना शुरू किया। विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको नैना और अजीत नहीं समझ पा रहे थे। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप लोग सीतापुर में रहते हैं, आप अगर सीतापुर से बाहर किसी और छोटी जगह जाएं या आपके नाना नानी किसी छोटी जगह के रहते हों, पुराने किसी गांव के हों और किसी गांव वाले से वो मिलें, तो जब वो आपस में बात करते हैं तो उनके बातचीत करने का अंदाज़ थोड़ा सा बदल जाता है और वो हम लोगों के समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक वही स्थिति रही होगी कि जब वो आपस में बात किए होंगे तो अजीत और नैना को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, जब उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया, नाना जी टुक देम, नाना जी उन्हें ले गए, टू ए ह्यूज पीपल ट्री, एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास, वेयर देयर वाज ए प्लेटफॉर्म, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म था। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं पे पीपल का बड़ा सा पेड़ होता है तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है चारों तरफ, लोग उस पर आपस में बैठे रहते हैं। आप अगर अपने जो चाइल्ड एजुकेशन स्कूल है यहाँ से जब आप मार्केट की तरफ जाते होंगे तो वहाँ पे भी एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और आपने देखा होगा एक चबूतरा बना होगा, तो वो चबूतरा बना दिया जाता है, लोग बैठते हैं। दे सैट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी, वो वहाँ बैठ गए और नाना जी ने अपनी कहानी शुरू की। वहाँ तो चबूतरे की बात कर रहा है पर आप इस पिक्चर को देखें,
ये पीपल का पेड़ बनाया हुआ है, ये नाना जी शायद बैठे हैं, ये अजीत है और ये नैना है और ये कुछ उनके गांव के लोग हैं। तो आप देख रहे होंगे ये एक चारपाई पे बैठे हुए हैं, ना कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसी को वो प्लेटफॉर्म मान रहा होगा, इसलिए ये कह रहा है कि वो वहाँ पे बैठ गए और नाना जी ने उनको कहानी सुनाना शुरू किया। अराउंड 10 ईयर्स एगो, करीब 10 साल पहले, देयर वॉज ए यंग मैन, एक यंग मैन था, हुज नेम वाज आकाश, उसका नाम आकाश था। करीब 10 साल पहले उस गांव में एक लड़का था, यंग मैन था, उसका नाम क्या था? आकाश था। ही वॉज स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा था, टू बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कंप्लीटेड, जब उसने पूरा कर लिया, हिज MBBS, अपने MBBS को, ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ा परिश्रम किया। MBBS क्या चीज़ है? जब आप नीट का एग्ज़ाम, जब आप 12th पास कर लेंगे, जब आप बायो ग्रुप लेके पढ़ेंगे, बायो ग्रुप लेके पढ़ने का मतलब है आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं, तो आप एक टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। उस टेस्ट का नाम होता है नीट, और उस नीट के एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन होता है कि आप MBBS डॉक्टर बनते हैं, या आप डेंटिस्ट बनते हैं, या आप BUMS डॉक्टर बनते हैं, या आप BMS डॉक्टर बनते हैं। तो MBBS डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपके सीतापुर में भी तमाम डॉक्टर्स हैं जो MBBS हैं। तो MBBS की पढ़ाई करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एंड वोन ए स्कॉलरशिप, और एक स्कॉलरशिप जीती। स्कॉलरशिप क्या होती है? छात्रवृत्ति। एक स्कॉलरशिप जीती टू USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब MBBS के डिग्री के बाद उन्होंने कठिन परिश्रम किया, किसने? आकाश ने, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक स्कॉलरशिप जीती। ही गॉट हिज मास्टर्स डिग्री, उसने प्राप्त की अपनी मास्टर की डिग्री। मास्टर की डिग्री देखिए, MBBS ठीक उसी तरह से है कि आप ग्रेजुएट हों। 12वीं के बाद अगर आप BSc करते हैं, BSc का मतलब है बैचलर्स इन साइंस, तो आप क्या हो जाते हैं? बैचलर कहलाते हैं। जब आप मान लीजिए BSc में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया, तो आप क्या हो जाएंगे? BSc, बैचलर हो जाएंगे। उसके बाद जब आपने मान लीजिए केमिस्ट्री से MSc कर लिया, तो वो मास्टर्स की डिग्री हो जाएगी। उसी तरीके से जो बैचलर की डिग्री होती है वो MBBS कहलाती है, और जो डॉक्टर्स की डिग्री होती है, जो मास्टर की डिग्री होती है, वो डॉक्टर में MD कहलाती है। तो उन्होंने मास्टर की डिग्री ली एंड डिसाइडेड टू कम बैक, और फैसला लिया कि अब वो वापस आ जाएंगे। along with his 10 of his friends, along साथ में with him 10 of his friends, मतलब उसके साथ में 10 दोस्त थे। had also gone for higher studies to America, मतलब आकाश अकेले नहीं गए थे, उनके साथ उनके 10 अन्य दोस्त भी गए थे। they all stayed back बट आकाश रिटर्न। दे आल स्टे बैक, मतलब वहीं रुक जाना, मतलब बाकी के 10 देश अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका में रुक गए, बट आकाश रिटर्न, पर आकाश क्या हो गए? वापस आ गए। आकाश फादर वाज नॉट वेरी हैप्पी, आकाश के पिताजी वाज नॉट नहीं थे वेरी हैप्पी, बहुत खुश, विद हिज सन्स डिसीजन, अपने लड़के के डिसीजन या निर्णय से कि वो भारत आ जाए, इस निर्णय से ज़्यादा खुश नहीं थे। ही वॉज़ वेरी प्राउड, उनको बहुत ज़्यादा प्राउड था, गर्व था, दैट कि हिज सन हैड गॉट ए फॉरेन डिग्री, उनको आकाश के ऊपर बहुत गर्व था कि उनके सुपुत्र ने एक फॉरेन डिग्री, एक विदेशी डिग्री प्राप्त की है। ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम, ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, हिज सन, उनका पुत्र, मेक अमेरिका, अमेरिका को बनाए, हिज होम, अपना घर, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा कमाए, एंड फाइनली, और आखिर में, इनवाइट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को आमंत्रित करे, बुलाए, एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहनों को, आल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका, ताकि वो सब अमेरिका में सेटल डाउन हो जाए, बस जाएं। इसका कहने का मतलब ये है कि आकाश ने पढ़ाई की और वो वापस अपने मुल्क आ गया, जबकि उसके पापा चाहते थे कि वो अमेरिका में ही रहे और अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को और अपनी बहन को वहीं अमेरिका बुला ले और वहीं पे सेटल हो जाए, बस जाए। बट आकाश वाज
एडमेंट मतलब अडिक। आकाश क्या था? अडिक था। किस बारे में? माई कंट्री, मेरे देश ने, हैज़ स्पेंट, खर्च किया है, थाउजेंड ऑफ रुपीज़ मतलब थाउजेंड ऑफ हज़ारों रुपए, इन एजुकेटिंग मी, मुझे पढ़ाने में। आकाश का कहना था कि जो MBBS की डिग्री मैंने प्राप्त की उसके लिए मेरे देश ने काफ़ी पैसा खर्च किया है। आई हैव टू रिपे दिस डेप्ट, डेप्ट मतलब कर्ज, रिपे मतलब चुकाना, मैं उस कर्ज को चुकाना चाहता हूँ। द ओनली वे, जो केवल इकलौता रास्ता है, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, इट इज़, इसको, बाई सर्विंग द पीपल हियर, कि यहाँ के लोगों की सेवा करके मैं उस उधार को चुका सकता हूँ। क्योंकि MBBS डॉक्टर हो गया है तो वो यहाँ के लोगों की सेवा करेगा और जो उसके मुल्क ने उसके ऊपर खर्च किया है उसको वो चुका सकता है। एंड मोर एवर, इंडिया और भारत, एंड इट्स विलेजेस, और इसके गांव, नीड गुड डॉक्टर्स, उनको चाहिए अच्छे डॉक्टर, फार मोर देन रिच कंट्रीज़, इसके मुकाबले में कि रिच कंट्रीज़, बड़े धनी मुल्क, लाइक अमेरिका, जैसे कि अमेरिका है। उसका कहना है कि भारत और उसके गांवों को बेहतर डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत है, किसके मुकाबले? उन कंट्रियों के मुकाबले जो धनी हैं, जैसे अमेरिका। व्हाट हैपेंड नाना जी, नाना जी क्या हुआ? डिड आकाश कम बैक टू इंडिया, क्या आकाश वापस भारत आ गया? यस चाइल्ड, हाँ बच्चे, ही डिड, उसने किया। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही वर्क, उसने काम किया, इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहाँ काम किया? एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इन द सिटी, शहर के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसने काम किया। अ ईयर लेटर, एक साल के बाद, एन एपिडेमिक ब्रोक, एक महामारी फैल गई। आपको पता है अभी भी एक महामारी फैली हुई है, आपको नाम पता है? कोविड-19। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। आउट इन द नियर बाई विलेज, पास के गांव में एक महामारी फैल गई। व्हेन आकाश लर्नड अबाउट दैट, जब आकाश ने उसके बारे में सुना, ही जस्ट पैक्ड हिज बैग, उसने फ़ौरन ही अपने बैग को पैक किया, एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ दिया। ही डिड नॉट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स तक को इन्फॉर्म नहीं किया। कहने का मतलब है जब उसको पता चला कि एक एपिडेमिक पास के गांव में फैल गई है तो उसने फ़ौरन ही अपने सामान को पैक किया और गांव की सेवा के लिए वहां के लिए निकल पड़ा। वाई, क्यों? आस्क्ड अजीत, क्यों? अजीत ने पूछा क्यों, मतलब वो फ़ौरन ही क्यों निकल गया, अजीत ने ऐसा पूछा। बिकॉज, क्योंकि, दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, क्योंकि वह उनको रोक लेते। दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, वो उनको रोक लेते। कौन रोक लेता? उनके पेरेंट्स रोक लेते। सिली, सिली मतलब होता है मूर्ख। इन साइंस, विज्ञान में, आई हैव स्टडीड, मैंने पढ़ा है, दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक, महामारी के दौरान, सम टाइम, कभी कभी, द डॉक्टर्स हु ट्रीटिंग द पेशेंट, जो पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं, आल्सो डाई, भी मर जाते हैं। नैना सेड, नैना ने कहा कि अगर वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता तो वो उनको गांव नहीं जाने देते, क्योंकि साइंस में मैंने पढ़ा है कई बार एपिडेमिक के दौरान जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आपने भी इस दौरान देखा है आपके मुल्क में भी कई डॉक्टर्स इलाज करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं, तो उस जान को गंवाने को क्या कहेंगे? वो भी एक तरह की शहादत है, वो भी एक तरह का पैट्रियोटिज्म है। यस नैना, हाँ नैना, यस नैना इज़ राइट, हाँ नैना ठीक बोल रही है। एनीवे, खैर। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, आकाश फादर गॉट ए पोस्ट कार्ड, आकाश के पिता को एक पोस्ट कार्ड मिला। फ्रॉम हिम, उसके द्वारा, सेइंग, कह रहा था, दैट ही वॉज बिजी, कि वह बिजी है। हिम मतलब आकाश के द्वारा, बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स का इलाज करने में, एंड दैट द सिचुएशन वाज वेरी ग्रिम मतलब अप्रिय। वो कह रहा था कि वह पेशेंट्स का इलाज करने में व्यस्त है और जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, अप्रिय हैं। बट
आकाश डिड नॉट मेंशन, पर आकाश ने मेंशन मतलब बताना, मेंशन नहीं किया था वेयर एग्जैक्टली ही वाज, कि वो एक्चुअली कहाँ पे है। फेयरिंग डर रहा था, दैट हिज फादर वुड लैंड अप, कि उसके पिताजी आएंगे, लैंड अप करेंगे, आएंगे, एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, और उसको वापस घसीट के, ड्रैग करके वापस घसीट के ले जाएंगे। 2 वीक्स लेटर, 2 हफ्ते बाद, हिज फादर रिसीव्ड ए फ़ोन, उसके पिता को एक फ़ोन कॉल आई, सेइंग, जो कह रही थी, दैट आकाश हैड बीन एडमिटेड, कि आकाश एडमिट किया गया है, भर्ती किया गया है, इन द सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल में, इन अ सीरियस कंडीशन, एक गंभीर हालात में आकाश सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, रश टू सी हिम, भागे, रश मतलब भागना, टू सी हिम उसको देखने के लिए भागे। ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ही कुड बारली स्पीक, बारली मतलब मुश्किल से, वह बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ, टॉर्चरिंग मतलब होता है सताना। वाई आर यू, क्यों तुम, टॉर्चरिंग योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्यों सता रहे हो। एज वेल एज अस सन, एज वेल एज और ठीक, एज अस हमें, अस मतलब हमें, सन मतलब आप अपने को क्यों सता रहे हैं आकाश, और हमें भी सता रहे हैं, सन पुत्र। हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिता ने उससे पूछा, वाइल हिज मदर स्टार्टिंग सोबिंग, सोबिंग मतलब होता है रोना, सिसक के परिस्थिति, जब मुश्किल होती है तो लोग रोने लगते हैं, सिसकने लगते हैं। उसके फादर ने ऐसा पूछा और उसकी माँ सोबिंग करने लगी, सिसकने लगी। आई कैन नॉट हेल्प इट फादर, मैं मदद नहीं कर सकता पिताजी। आई कैन नॉट बियर टू सी पीपल सफ़र, मैं बियर मतलब देख सकना या सहन कर सकना, टू सी देखना, पीपल सफ़र, सफ़र करना मतलब लोगों का बीमार, उसकी स्थिति में लोगों का बीमार होना या परेशान होते हुए लोगों को वो नहीं देख सकता था। उसने कहा, आई कांट हेल्प इट फादर, मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता पिताजी। आई कैन नॉट बियर टू सी पीपल सफ़र, मैं लोगों को परेशान होते नहीं देख सकता। मदद नहीं कर सकने का यह मतलब है कि आप जो कह रहे हैं कि मुझे आप, कि अपने आप को आप क्यों टॉर्चर कर रहे हो और आप यहाँ से चलो, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं लोगों को सफ़र होते हुए या परेशान होते हुए नहीं देख सकता। योर फ्रेंड, आपके मित्र, आर एंजॉइंग, आनंद ले रहे हैं, लाइफ इन अमेरिका, आपके जो मित्र हैं वो अमेरिका में अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। अर्निंग, कमा रहे हैं, पॉट्स ऑफ मनी, पॉट्स मतलब होता है एक पॉट या एक डिब्बा या एक मग, मतलब वो ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। एंड लिविंग इन कंफर्ट, और आराम में रह रहे हैं। एंड लुक एट यू हियर, और अपने आप को आप यहाँ देखिए। फाइटिंग फॉर योर लाइफ, आप अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वाट यू आर गेटिंग बाई डूइंग ऑल दिस, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वाट यू आर गेटिंग, तुम्हें क्या मिल रहा है, बाई डूइंग ऑल दिस, ये सब करके। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, इफ़ यदि यू डोंट केयर, आप केयर नहीं कर सकते हैं, अबाउट योर सेल्फ, अगर आप अपनी केयर नहीं कर सकते हैं, एट लीस्ट कम से कम, स्पेयर ए थाट, थाट मतलब सोचना, स्पेयर मतलब थोड़ा सा वक्त या समय को स्पेयर यहाँ पे कह रहा है। एट लीस्ट स्पेयर ए थाट, थोड़ा सा आप सोचिए, फॉर योर पुअर मदर, पुअर मदर मतलब यहाँ पे गरीब माँ से मतलब नहीं है, पुअर मदर मतलब एक ऐसी माँ जो अपने माँ के, अपने बच्चे के लिए तड़प रही हो। आप कम से कम अपनी माँ के लिए सोचिए। जस्ट सी हर कंडीशन, देखिए उसकी हालत। सी हैज़ गॉन हाफ मैड, वह हो चुकी है हाफ मैड, आधी पागल। वरिंग अबाउट यू, वरिंग मतलब चिंता करते हुए, अबाउट यू आपके बारे में चिंता करते हुए। फादर, पिताजी, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल, पिताजी आई डोंट थिंक मैं नहीं समझता हूँ, आई विल एवर बी एबल कि मैं कभी भी इस लायक होऊंगा, टू कन्विंस यू कि आपको कन्विंस कर सकूँ, आपको संतुष्ट कर सकूँ। अबाउट माई एक्शन, अपने कार्य के बारे में। वो कहता है पिताजी शायद मैं कभी भी अपने कार्य के बारे में आपको संतुष्ट, कन्विंस ना कर पाऊँ।
ऑल आई कैन से, सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ, ऑल आई कैन से इज़ दैट कि आई हैव द सेटिस्फैक्शन, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे संतुष्टि मिलती है, दैट आई हैव बीन एबल, कि मैं एबल हूँ, टू सेव मैनी लाइफ्स, कि मैंने कई जीवन को बचाया। वो कहता है मैं अपने एक्शन से आपको संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे लोगों की जान बचाने में, उनकी सेवा करने में सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिलती है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू, अगर मैंने आपको टॉर्चर किया, सताया, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, किंतु कृपया मुझे समझिए, दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, कि मैं इसमें मदद नहीं कर सकता, मतलब मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और मैं वो सेवा करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आराम से अमेरिका चला जाऊँ या किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करूँ और आराम से बैठकर पैसे कमाऊँ। आई कैन नॉट वॉच पीपल डाइंग, मैं नहीं देख सकता लोगों को मरते हुए, ऑल अराउंड मी, अपने चारों तरफ, एंड नॉट डू एनीथिंग, और मैं कुछ भी ना करूं। मैं लोगों को अपने चारों तरफ मरते हुए नहीं देख सकता और ये नहीं देख सकता कि मैं कुछ करूं ना और लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठें। यहाँ तक के एक्सप्लेनेशन को आप लोग दोबारा से पढ़िएगा, वीडियो के थ्रू आप लोग देखिएगा, एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा आप लोग देखिएगा। आज हम लोग अपने चैप्टर को सोच रहे थे ख़त्म कर देंगे, लेकिन चूंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए इसको आज एक दिन में नहीं ख़त्म कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा चैप्टर बढ़ा हुआ है, बचा हुआ है, हम नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर होमवर्क में मिलना था, पर चूँकि चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है इसलिए क्वेश्चन आंसर को एज ए होमवर्क हम नहीं दे रहे हैं। आज आपके लिए है मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, कुछ मीनिंग्स हैं जिनको आपको लिखना है, नोट करना है, इसको आप कॉपी में नोट करेंगे, सारी मीनिंग्स नोट करेंगे, जैसे अनफॉर्चुनेटली, रिफ्लेक्टेड, मार्टर, और इसकी इंग्लिश में ही मीनिंग दी गई है। अनफॉर्चुनेटली का जैसे क्या है, सैडली, रिफ्लेक्टेड का क्या है, एक्सप्रेस्ड, है ना। यहाँ पे देखिए हिंदी में आपके मायने लिखे भी गए हैं। अनफॉर्चुनेटली को लिखा गया है दुर्भाग्यवश, रिफ्लेक्टेड को लिखा गया है प्रदर्शित करना, मार्टर का मतलब है शहीद, रैकेट का मतलब शोर उत्पन्न करना, ट्रंडल्ड का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना। ये मैंने आपको वहाँ पढ़ाया भी है और बताया भी है। आपको होमवर्क में क्या करना है, ठीक इसी तरह से लिखना है, अनफॉर्चुनेटली डैश करना है, सैडली डैश करना है, दुर्भाग्यवश। इस तरह से ये पूरी मीनिंग और इधर की पूरी मीनिंग आप होमवर्क में लिखेंगे, ना सिर्फ लिखेंगे बल्कि इसको स्पेलिंग के साथ याद भी करेंगे, क्योंकि कई बार आपके एग्ज़ाम में इस तरह के वर्ड्स आते हैं जिसके मायने आपको बताने होते हैं, या कोई फिल इन द ब्लैंक्स जैसी चीज़ आती है जहां आपको इसको भरना पड़ता है। आपको याद करना होगा यहाँ पे कि इस जो स्टोरी है इसके ऑथर कौन है, रामेंद्र कुमार। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इस जो स्टोरी है पैट्रियोटिज्म, उसको लेखक कौन है, रामेंद्र कुमार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा अभी तक का। एक सेशन में हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों को होमवर्क में ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन आंसर का PDF भी हो सकता है मैं आपको दूं, ताकि आप उसको याद करना शुरू करें। आप लोगों को 9th में ही ऐसे लिखा दिया गया था, आप लोग अपनी ऐसे की कॉपी को वापस से जाके चेक करें और उसको अगर ख़राब हो गई हो, फट गई हो, तो उसको नए सिरे से आप लोग फिर से एक नई कॉपी में बना के कंप्लीट कर लें। आप इस वीडियो को देखें, एक बार देख लें, 2 बार देख लें, 3 बार देख लें। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे आप रिंग भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मुझको कर सकते हैं। होमवर्क टाइम पे शाम तक सेंड करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।